हमारे पास अभ्यास 2E है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित के धन वर्ग मूल ज्ञात कीजिए। हमें वर्गमूल निकालना है। इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा 84 यानी 84.4241 है, यह हमें देना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले जोड़े बनाएंगे हम। एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया आपका, एक जोड़ा ये हो गया। तो यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, या तो बराबर हो जाए या फिर कम रहे। तो यहाँ हम यदि 9 रख लें तो 9 निम 81 और 10 का यानी 10 दहाई 100 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा तो 9 लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 9 ले लिया, ये 9 हो गया। तो यहाँ 9 निम 81 हो जाएगा, 81 हो गया। यहाँ से 4 में से गया तो 3, और यहाँ हम क्या करेंगे, जितना हमने रखा था उतना ही इसमें ऐड कर देंगे। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो गया आपका। अब देखो हमें दूसरा पेयर लेना है, यहाँ से आगे वाली संख्या यहाँ रखनी है। उससे पहले आपका ये पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। तो ये यहाँ पर रख लेंगे। अब यहाँ कोई ऐसी संख्या रखें, या तो इसके बराबर हो जाए या फिर इससे कम रहे, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 रखा हमने, तो 182, और इसमें उतने का ही जितना रखा है उतने का ही इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और 2 8 16, और 2 8 16 के 6 हासिल का 1, 2 1 2 और 364 हो गया। यदि हम यहाँ पर 3 रख लें तो 3 त्रो का 9 हो जाएगा, और 3 8 24 का 4 हासिल के 2, 3 1 3 और 2 5। देखो ये 342 ही है, और ये 549 हो गया, तो ये तो आएगा नहीं आपका। तो ये 364 हमें रखना पड़ेगा। 364 हमने यहाँ रख लिया। इसे माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 दहाई 12 में से 4 गए तो 8, और यहाँ छात्रों यहाँ पर हम संख्या मिस्टेक कर बैठे हैं। यहाँ पर 8 है आपका, तो यहाँ पर ये कितना है, ये 8 है आपका। तो यहाँ हमने जो नंबर लिया है ये 4 वाली जगह पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ से हमने 1 दहाई 12 में से 4 गए तो 8 बचे, और यहाँ 7 में 6 गए तो 1 बचेगा आपका। 3 में से 3 कुछ नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना है, ये 2 यहाँ रखा है तो यहाँ पर भी रखेंगे 2, और ये 2 इसमें जोड़ देंगे। तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये 8 का 8 और ये 1 का 1, 184 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ क्या करें, आगे वाला नंबर ले लें, ये 41 नंबर। अब हमें क्या करना है, यहाँ कुछ संख्या रखनी है, या तो इसके बराबर हो जाए या फिर उससे कम रहना चाहिए। तो देखो हम 1 रख लेते हैं। 1 रखते ही देखो 18 से 41, 18 से 41, 1 यहाँ रख देते हैं, तो ये 1841 हो जाएगा बनवार में। और ये 18 से 41 में 18 तक माइनस किया तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर जो आपका वर्गमूल होगा वो वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा ना, 9.21 हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। छात्रों अभ्यास 2E से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है। हमें दिया 150.0625, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालने से पहले हम ये राइट साइड से यानी ये दाएं हाथ से हम क्या करें, जोड़े बना लेते हैं। 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बने, 3 जोड़े बने, और एक ये वाला सिंगल वाला रह गया। तो सबसे पहले हम इसे एक
इसे ही खत्म करेंगे तो यहाँ पर 1 रख लेंगे और 1 यहाँ रखा तो 1 बन जा 1 हो गया। अब हम क्या करें आगे, हमने 50 रख लिया ये, और इसमें जो 1 दिया था 1 ही रख करके इसे प्लस कर देते हैं तो ये आपका 2 हो गया। अब हम क्या रखें ये कट जाए तो यहाँ पर 2 रख लेते हैं और यहाँ पर भी 2 रख लेते हैं तो ये इसमें 22 में और 2 का मल्टीप्लाई करें 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 44 हो गया। तो यहाँ पर ये 44, यहाँ से दहेली 10 में से 4 गए तो 6 बचे और यहाँ 4 में से 4 कुछ नहीं। अब देखो हम जब आगे वाला जोड़ा यहाँ से लेके आएंगे तो हो क्या रहा है, ये दशमलव आ रहा है पहले, तो दशमलव हम अपने आंसर में यहाँ लगा देंगे। उसके बाद में 0 6 एक जोड़ा ये ले लेंगे। यहाँ हमने 2 रखा था तो 2 यहाँ रख करके ऐड कर सकते हैं, 2 और 2 आपके 4 हो गए, 2 और 2 आपके 4 और ये 2 हो गए। ठीक है, अब हमें इस संख्या में देना है तो हम क्या करें, यहाँ पर 2 रख लें तो 2 4 2, इसमें ये 2 का ही हमने गुणा किया तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये आपका 284 हो गया। यदि हम 2 4 3 रख लें तब कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 के 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी 729 हो जाएगा। ये हमारा 606 है। इसका मतलब है ये हम नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे 2 वाला, तो 2 यहाँ ले लिया है तो उसके बाद में 2 यहाँ भी रखेंगे हम और ये 284 यहाँ रख लेंगे। ये रखा, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, यहाँ से दहेली 10 में से 8 गए 2 बचे, यहाँ कितना बचा आपका 5 बचा है, 5 में से 2 गए तो 3। यहाँ पर क्या करें, 2 रखा था 2 ही ऐड कर लेते हैं, 2 और 2 आपका 4 हो गया और ये 4 हो गया और ये 2। अब हम आगे वाला जोड़ा उतार लेते हैं यहाँ 25। उसके बाद में हमें ये 244 है, 44 में हमने 5 रखा, 5 का एक गुणा कर दिया तो 5 25 के 5 हासिल के 2 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल के 2 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल के 2 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 5 25 के 5 हासिल के 2 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल के 2 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल के 2 5 दूनी 10 और 2 12। तो ये आपका 12,000। इसका मतलब है कहीं मिस्टेक हो रही है, तो 6 में से 4 गए तो 2, यहाँ से दहेली 10 10 में से 8 गए तो 2 बचे और 5 में से 2 गए तो 3 बचे। दोस्तों हमने देखो ये 242 यानी जो 24 था 24 की जगह पर हमने 2 रखा और 2 रखने पर हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 2 दूनी 4 484। तो हमें यहाँ क्या रखना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए 484, ये 484 रखना चाहिए। तो 6 में से 4 गए तो 2 बचे, यहाँ से दहेली हमने तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे, यहाँ कितना बचा 5 में से 4 गए तो ये 1 बचा आपका, और ये आगे वाला ये यहाँ उतार लेंगे तो 2 और 2 4 हो गया और 4 का 4 2 का 2। अब हम इसमें कितना रखें, यानी 244 में हम 5 रख देते हैं, 5 रख के 5 का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 25 हो गया, 2 5 चौक 20 और 2 22 के 2 2 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल के 2 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 12,225। यानी हमें यहाँ क्या कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, तो 12,200 ये 25 हो जाएगा आपका। 12,225 में से माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा आपका। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो इसका जो वर्गमूल आया है, ये वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा, ये 12.25 हो जाएगा ये।
छात्रों यहाँ पर अभ्यास 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो हमें दिया गया है 477.4225। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाएं हाथ से, दाएं हाथ ये होता है इधर वाला दाएं हाथ होता है। तो इस साइड से हम इसके जोड़े बनाएंगे 1 2 3 और ये वाला यहाँ जोड़ा रहेगा। तो हम क्या करना, सबसे पहले 2 जो संख्या है इसको काटना है। तो यहाँ कोई संख्या 2 रख लेते हैं। तो इसमें जो संख्या यहाँ रखी है उसमें उतने का ही गुणा करना पड़ता है हमें। तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 सॉरी यहाँ पर हमें 2 रखना है। ये 2 है तो 2 रखना है और इसके नीचे 4 आ जाएगा। अब इस 4 में से 4 तो कुछ नहीं बचेगा। आगे वाला पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ पर हम ले लेंगे। यहाँ जोड़ा लिया और इस यहाँ पर हमने 2 रख करके इसे ऐड करेंगे। जितना यहाँ रखा है उतना ही यहाँ रखेंगे और उसे जोड़ेंगे। 2 और 2 आपका 4 हो जाएगा। जब 4 हो गया तो यहाँ पर हम कितना रखें, देखो यहाँ यदि हम 2 रख लें, यदि यहाँ पर 2 रख लें तो इसका मतलब है हमें 2 से इसे गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 84, यानी इससे ज़्यादा हो रहा है ये। तो ये 2 बार नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। 1 रखा हमने और 1 यहाँ भी रख लेंगे हम। तो ये 41 हो जाएगा। इस 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 7 में से 4 गए तो 3 बचे। यहाँ पर ये 3 बचे। हाँ, तो हम यहाँ 1 रख करके इसे जोड़ देंगे। तो 1 और 1 2 हो गया और ये 4 हो गया। यहाँ ये वाला जोड़ा हो गया। अब ये वाला जोड़ा। तो दोस्तों देखो, इसके बाद हम जोड़ा जब उठाते हैं तो दशमलव बीच में आ रहा है। तो ये वाला दशमलव आपका यहाँ आ जाएगा और ये जो है आपका 42 यहाँ ले लेंगे। यहाँ रखने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ कोई ऐसी संख्या लिखनी है हमें, यानी 4 और ये 2 है। यदि हम 8 रख लें यहाँ पर तो देखो 428 हो गया। तो 8 का इसमें गुणा करें हम तो 8 8 64 के 4 हासिल का 6, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 2 22 के 2 2 बचा, 8 चौक 32 33, यानी 832 और 2 34 हो जाएगा। 34 यानी ये ज़्यादा है संख्या आपकी। इसका मतलब हम देखो 9 रख के देख लेते हैं। तो 9 ने 81 का 1 हासिल के 8 हो गए। 9 दूनी 18 और 2 20 और 6 26 के 6 हासिल के 2, 9 चौक 36 37 38 हो जाएगा, यानी 3861। इसका मतलब वो ज़्यादा हो गया, ये कम रह गया। तब हम क्या करेंगे, हमें यही वाला रखना पड़ेगा, 8 वाला। 8 हमने यहाँ रख लिया है तो 8 हम यहाँ भी रख लेते हैं। यहाँ रखने के बाद ये कितना हुआ आपका 3424। इसे माइनस करेंगे यहाँ से एक दहाई ली, 12 में से 4 गए तो 8 आपका बचा। ये 8 आ गया और यहाँ कितना बचा आपका 3, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गए तो 2, ये बचा है आपका। अब देखो आगे वाला हम पेयर ले लेंगे। यहाँ पर ये कितना है 2 5, ये ले लिया। इधर हमने 8 रखा तो 8 इसमें जोड़ देंगे तो 8 दूनी 16 के 6 हो जाएंगे यहाँ, और ये 2 का 2 और ये 4 का 4 हो जाएगा। जब ये इतना हो गया तो हम यहाँ पर देखो हम 5 रख लेते हैं। यहाँ 5 रख लेते हैं तो ये कितना हो गया 4265, और यहाँ पर हम रख लेते हैं 4266। 6 रख के देख लेते हैं। अब देखो इसमें इस 5 का ही गुणा करना है क्योंकि 5 रखा है हमने, इसमें 6 का गुणा करना है क्योंकि 6 रखा है। तो 55 25 के 5 हासिल के 2 हो जाएंगे, 5 30 और 2 32 के 2 हो जाएंगे, हासिल का 3 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 3 13 के 3 हो जाएंगे, हासिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा, यानी 55 25 के 5 2 हासिल के 2, 5 30 और 2 32 के 2 हासिल के 3, 5 दूनी 10 और 3 13 के 3 हासिल का 1, 5 चौक 20
और एक 22। मतलब क्या हो रहा है, 5 25 के 5 हासिल के 2 हो गया, 5 30 और 2 32 के 2 हासिल का 3, 5 दूनी 10 और 3 13 के 3 हासिल का 1 हो गया, 5 20 और 1 21 हो गया। तो इसका मतलब है ये मिस्टेक कहाँ बन रही है, देखो हम यहाँ पर ये जो हमने ऐड किया है, यानी 8 दूनी 16 के 6 हो जाएगा, हासिल का 1 बचा है, 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 436। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर ये जो है 2 यह 3 रखना है, यहाँ पर हमें 3 रखना है। अब देखो करते हैं हम, यदि हम 5 रख लें यहाँ पर, तो 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 30 और 2 32 के 2 हासिल के 3, 5 3 15 और 3 18 के 8 हासिल का 1, 5 20 और 21, यानी 21,825 ये इसके बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 5 रख जाएगा और यहाँ पर भी 5 रख लेंगे हम, और ये 21,825 हो जाएगा। 21,825 में से 21,825 हमने माइनस किया तो कुछ नहीं बचेगा, इसे यहाँ से हटा देंगे सब कुछ, और यहाँ पर जो वर्गमूल है आपका, ये वर्गमूल कितना हो जाएगा, 21.85 हो जाएगा ये। छात्रों अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़े बना लेते हैं, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, अब ये 2 बचा है। तो सबसे पहले हम यहाँ 1 रखते हैं और 1 से 1 1 जा 1, ये हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, 1 और ये 2 और ये 5, पूरा जोड़ा उतार देंगे। इसमें एक जोड़ा उतारते हैं 2 का। अब यहाँ पर क्या करें, हमने 1 रख करके इसे ऐड कर दें तो ये 2 हो गया। अब हमें कितना रखना है, यहाँ पर 5 रख लें हम, यहाँ 5 रख लें, और इसमें जितना रखा है उतने का ही मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी संख्या में। तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो गया। अच्छा यहाँ क्या करें हम, इसमें जितना रखा था उतना ही इसमें ऐड कर दें। तो 5 अपन 10 का 0 हासिल का 1, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हुआ। तो देखो 125 में 125 माइनस किया, कुछ नहीं बचा। उसके बाद क्या करें हम, आगे वाला जोड़ा उतारें। जोड़ा जब उतारेंगे, देखो इससे जोड़ा उतारने से पहले हमारा दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, तब हमने ये जोड़ा ले लिया। अब हमने जोड़ा लिया तो देखो यहाँ पर यदि हम 0 रख दें तब भी 300 हो रहा है, ये कम रह रही है संख्या। यदि 1 रख दें 301 और बढ़ जाएगी संख्या, इसलिए इसमें जा नहीं सकता है। जब जा नहीं सकता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो आंसर है उसमें एक 0 रखेंगे और जिस संख्या से इसे डिवाइड कर रहे हो आप एक 0 वहाँ रखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे आप, यहाँ संख्या ये जब 0 यहाँ और यहाँ रख लिया तो आगे वाला जो जोड़ा है उसे उतारने का आपको परमिशन मिल जाएगी, यानी 0 4 है, ये रख लिया आपने। अब यहाँ आप 2 रख के देख लो, यानी ये 3002 हो गया। इसमें 2 का ही गुणा करें हम तो 2 दूनी 4, 0 0 और 2 तिया 6, यानी 6004 हो गया। तो यहाँ हम क्या रखें, 2 रखा हमने और ये 6004 हो गया। 6004 में से 6004 माइनस किया हमने तो ये कुछ नहीं बचा आपके पास में। और यहाँ पर जो वर्गमूल होगा आपका, वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 15.02 हो जाएगा। छात्रों अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, इसे करेंगे। तो देखो हमारा एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। देखो पहले जोड़े में आपका 0 है,
तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे, दशमलव लगाया। दशमलव लगाने के बाद अब देखो 0 है, 0 का तो 0 ही है। इसका मतलब क्या है, जब 2 जीरो यहाँ पर हैं तो इसके लिए यहाँ आंसर में हमें 1 0 रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर डबल 0 है, इसके लिए भी हम क्या करें, 1 रखते हैं, यहाँ रख दिया। अब आपके पास में ये जोड़ा आ रहा है 82 वाला, तो हम क्या करें, यहाँ पर हम 9 रख लें, तो 9 नेम 81, ये हो गया 81। तो यहाँ पर हम 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और आगे वाला जोड़ा हमने ये वाला 81 उतार दिया। अब यहाँ पर 9 उतना ही प्लस कर देंगे इसमें, तो देखो 9 दूनी 18 हो गया आपका, 18 हो गया। यदि हम यहाँ पर एक और रख लें 1, तो ये 181 से 187 कट जाएगा, तो 1 हम यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, और यहाँ हम 181, इसे 181 में से 181 माइनस किया तो ये कट जाएगा। दोस्तों ये जरूर याद रखना, आप जब 2 जीरो यहाँ पर होंगे तो यहाँ आंसर में आपको 1 0 रखना पड़ेगा 2 जीरो के लिए।